लाल किताब एक सरलता से जीने की कला है, जीवन को जांचने की कला है। व्यक्तियों ने आजकल जो भरमार बना रखी है छोटी सी किताब लाल किताब बना के, वो गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि इसको टोटके बताया जाता है। ये टोटके नहीं है, ये संपूर्ण ग्रंथ है जो 5 भागों में। स्टोन पहनने से हम पितृ ऋण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हमारा बिहेवियरल इशू है कि हमने अपने पंडित को, हमने अपने पुरोहित को बदला कि जब भी अमावस्या आएगी या ग्रहण होगा, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या अगर वो सूर्य ग्रहण हो या सूर्य उगता हो या सूर्य छिपता हो या फिर पूर्णमासी का दिन हो, ऐसे व्यक्तियों को उनके मन में जो धारणाएं बनती हैं, जो वेग होता है भावनाओं का, थॉट्स का, उनमें उथल पुथल होती है। तो कई बार व्यक्ति होता है कि इतनी हड़बड़ाहट में करता है, वे 108 बार मैंने एक ओम नमः शिवाय तो बोल लिया, प्रभाव तो मिला नहीं। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप जो है अपने मन से चाहे वो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपको उतना ही फलित होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पलविंदर वैद्य जी, जो कि लाल किताब विशेषज्ञ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। पलविंदर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आखिर लाल किताब है क्या? आप लाल किताब विशेषज्ञ हैं, तो ये लाल किताब है क्या? देखिए मैम, ये जो कंसेप्ट जो लाल किताब का है, ये लगभग जो है 1940 से चल रहा है। पंडित रूपचंद जोशी जो पंजाब के हुए हैं, उन्होंने लाल किताब को ट्रांसलेट किया और उसको 5 भागों में बांटा। 1939, 1940, 1941, 1942 और 1952। तो ये 5 कंसेप्ट हैं। तो बेसिकली लाल किताब एक सरलता से जीने की कला है, जीवन को जांचने की कला है। व्यक्तियों ने आजकल जो भरमार बना रखी है छोटी सी किताब लाल किताब बना के, वो गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि इसको टोटके बताया जाता है। ये टोटके नहीं है, ये संपूर्ण ग्रंथ है जो 5 भागों में है। आमतौर पे लोग लाल किताब के जो वैदिक जोशी हैं वो भी लाल किताब के उपायों को करते हैं। मेरा उद्देश्य, मैंने लाइफ का यही पर्पस बनाया है कि लाल किताब को लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को सही दिशा में लेके जाना है कि ये है क्या, आखिर में है क्या। ये टोटके नहीं हैं, ये संपूर्ण और सरल उपाय हैं। कुंडली के अंदर कई बार कहा जाता है कि ऋण है, तो वो ऋण क्या होते हैं? जी बिल्कुल। लाल किताब में 9 प्रकार के ऋणों का उल्लेख है, जैसे पितृ ऋण, स्वऋण, बहन का ऋण, स्त्री का ऋण। इसी प्रकार ये 9 प्रकार के ऋण हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज हम 2 ऋणों के ऊपर बात करें। एक हो गया पितृ ऋण, दूसरा हो गया स्वऋण। पितृ ऋण के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि पितृ ऋण होता क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए वंदना जी, जो पितृ ऋण है वो वैदिक ज्योतिष में भी बताया गया है और लाल किताब में भी बताया गया है। जैसे कि कुंडली के 2, 5, 9 और 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो वो पितृ ऋण कहलाता है, या फिर गुरु के साथ, ये गुरु के घर कहलाते हैं। 9वें भाव में बुध हो, राहु हो, तब भी ये पितृ ऋण होता है। इसी प्रकार अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें इसी प्रकार उसमें कोई ना कोई ग्रह बैठा हो और 9वें भाव में बुध राहु हो तो वह पितृ ऋण की ओर इंगित करता है। तो इसकी पहचान क्या है कि जो पितृ ऋण होता है उसका कारण क्या है? पहले हम कारण को जानेंगे जी। असल में क्या होता था। आज से अगर हम पिछले दहाकों में, पिछली सदियों में नज़र डालेंगे तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो जैसे पिहोवा में या फिर हरिद्वार में हमारे जो पुरोहित थे उनके पास जाते थे, उनको साल भर में अमावस्या के दिन दान दक्षिणा देते थे। तो वो जो कंसेप्ट था वो हमने लगभग छोड़ दिया है। कोई भी उनके पास, ब्राह्मणों के पास नहीं जाता। हालांकि वो एक छोटा सा कार्य होता है, उनका मान सम्मान करना होता है। वो तिथि त्यौहार पे हमारे पास आते थे या हमारे बुजुर्ग जाते थे। तो हमारी कुंडली ये बताती है कि हमने अपने पुरोहित का मान सम्मान नहीं किया प्रॉपर वे में, या फिर हमने आजकल के दौर में जो हमारे नज़दीक घरों के पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते हैं, मैं वो ये नहीं कहना चाहूँगा कि उनका मान सम्मान नहीं करना चाहिए। जो आपके घर के अगल बगल में हम जिनसे डेली लाइफ में मिलते हैं उनका मान सम्मान ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके जीवन को हल करने की, जो आपकी चुनौतियाँ हैं उनको हल करने में आपकी मदद करते हैं। मगर जो आपका पुरोहित है वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू थे, सिख थे या और धर्मों के थे, उनके बुजुर्ग या वो बिल्कुल जाते थे, वो जैसे शहीदों पे भी जाते थे,
ऐसे भी हम पंजाब से जैसे हम बिलोंग करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे सिख धर्म के भाई बंधु हैं, उनके भी जो कहते हैं कि शहीद हुए हैं, उन्होंने आजकल के लड़कों ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया है। तो इसलिए हमारी कुंडली में जो पितृ ऋण आ जाता है। बिना कुंडली देखे भी क्या पितृ ऋण पहचाना जा सकता है? जी, ये बिल्कुल सिंपल है। इसका कारण क्या होता है, जैसे हमारे बनते कार्य में रुकावट आ जाती है बहुत ज़्यादा, हम उपाय भी करते जाते हैं, या फिर कई बार जो है व्यक्ति जो है कार्य से करता भी है और पूरी मेहनत भी करता है, उसका फल उसको नहीं मिल पाता, बच्चों की पैदाइश में दिक्कत आती है, और व्यक्ति जो होता है कई बार उसकी इतनी बड़ी पहुंच हो जाती है, एकदम से वो नीचे गिर जाता है। तो ये एक थोड़े से लक्षण हैं जो बहुत और भी लक्षण हैं, मगर हम आज चर्चा इन्हीं की करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। क्या इनको ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बड़ा सरल ही उपाय है इसका कि हम इसको पितृ ऋण को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप साल भर में अमावस्या के दिन हमारे बुजुर्गों के पितरों के दिन आते हैं, उन दिन में आप पिहुआ में या फिर आप हरिद्वार में जाके अपने जो आपके कुल के पुरोहित हैं, आप अपने गोत्र से उनके पास जा सकते हैं। गोत्र आप बता के, वहाँ पे कोई ऐसी चोरी ठगी वाली बात नहीं है मैम। वहाँ पे जाके आप अपने गोत्र के बारे में बताइए, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, आपका जो पुरोहित है घर का, क्योंकि उसके पास सारी लेखा जोखा है, आप 5, 7, 10, 20 पीढ़ियों तक आपके अपने बारे में जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास सभी लिखा हुआ है कि कौन से गोत्र का, कौन से क्षेत्र का व्यक्ति कौन है, उसके बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, अगर उन्होंने लिखवाया होगा तो। नहीं, सारी जानकारी वहाँ पे है। उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे दें, कपड़े दें, मान सम्मान करें, फल भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप दें, श्रद्धा से दें, और उनको कोई लालच भी नहीं होता। तो ये सरलता, बिल्कुल सरल उपाय है। साल भर में उनके पास जाएं। अमावस्या के दिन जो आपके एरिया में ब्राह्मण हैं, उनको आप सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। बड़ा सरल ही उपाय है। ऐसे पितृ ऋण जो है आहिस्ते 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 ढल जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका, या फिर हम कहें कि प्रभाव कम हो जाता है। अपने पितृ जो हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास उनका आशीर्वाद लें। आपके जो हमारे जैसे होता है कि सिंह शहीदों पे आप जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लें। जैसे दशमी पे लोग जाते हैं, वो जा सकते हैं। या फिर हमारी जो देवियां हैं, जो हमारी सतियां हुई हैं, वहाँ पे साल भर में जाना चाहिए। जैसे पंजाब में एक बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है कि दीपावली के दिन जो हमारी सतियां हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, उनके श्रद्धा भाव से जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं, वो जो चीज़ें हमें पितृ ऋण में निजात दिलाने में बड़ा ही सरल फ़ायदा भी देती है, और हमारी ज़िंदगी को सरलता से हमारा जो कार्य हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर पंडित के पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई स्टोन पहनने के लिए बोलते हैं, तो अगर पितृ ऋण हो तो क्या स्टोन पहनना चाहिए? देखिए वंदना जी, ये जो स्टोन पहनने का कंसेप्ट है, ये बड़ा ही वाइडर कंसेप्ट भी है और बड़ा अलग कंसेप्ट है। मैं ये मानता हूँ कि स्टोन पहनने से हम पितृ ऋण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हमारा बिहेवियरल इशू है कि हमने अपने पंडित को, हमने अपने पुरोहित को बदला। क्योंकि जो हमारी जो लाइन चली आ रही थी, साल भर में एक ही बार जाना है, एक ही बार उनको दान पुण्य करना है, वो कोई लालच भी नहीं दिखाते, कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा है। आप चाहे 1 किलो चावल ले जाएं, आप उनको 1000 रुपये दें, आप 100 दें, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी और उस पुरोहित की ट्यूनिंग है। अगर आप साल भर में उनके पास जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो आपको उल्टा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके पास आपके परिवार का संपूर्ण लेखा जोखा उन्होंने रखा हुआ है। अगर हम बैंक के पास भी जाते हैं, बैंक को भी हम जो हैं डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक भी थोड़े बहुत पैसे तो काटता ही है। उसी प्रकार हमारे ये पुरोहित हैं, हमारा ये बनता है कि हम उनके पास जाके उनका मान सम्मान करें, अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपने बोला कि जेम स्टोन, वो एक अलग थेरेपी, एक थेरेपी भी है। ये हम ऐसे कंसेप्ट नहीं है कि हमने स्टोन पहना और हमारा पितृ ऋण खत्म हो गया, ये नहीं है। क्या पितृ ऋण के लिए कोई स्टोन पहना जा सकता है? नहीं, मेरे विचार में ऐसा कोई स्टोन नहीं है, क्योंकि पितृ ऋण का कारण, जैसे मैंने आपको बताया, नवम भाव जो है वो गुरु का होता है, वहाँ से हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है, या 2, 5, 9 और 12, ये लाल किताब का कंसेप्ट है कि इसके अनुसार हमें पता चलता है कि इसकी कुंडली में पितृ ऋण है, इनके बड़े बुजुर्गों ने या इन्होंने पुरोहित का मान सम्मान नहीं किया। जो हमारा दूसरा आज का टॉपिक है वो है स्वर्ण। स्वर्ण क्या होता है? कुंडली के पंचम भाव में जो संतान का भी कारक है, जो विद्या का भी कारक है, अगर वहाँ पे सूर्य है, अगर उसके ऊपर 11वें भाव की दृष्टि नहीं है, 11वां मतलब उसकी सप्तम दृष्टि संपूर्णता से पड़ नहीं रही है, सूर्य वहाँ पे शक्ति विहीन है, तो वो स्वर्ण की ओर इंगित करता है। उसका बड़ा सिंपल कंसेप्ट है
क्या है कि हमने या जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता हुए हैं या हमारे दादा हुए हैं, हमारे घर में साल भर में जो यज्ञ का कार्य हुआ करता था हमने उसको करना बंद कर दिया है। या फिर हमारे घर में जो बर्तन थे पुराने, कांसे के, तांबे के बर्तन हुआ करते थे, वो हमने बेच डाले हैं। वो एक समृद्धि का कारक थे। तो जिन्होंने भी ये कार्य किया है, साल भर में वो यज्ञ या हवन नहीं करवाते, उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ दिया है। यज्ञ को साइंटिफिक वे में बड़ा वाइडर कंसेप्ट है कि जब भी किसी के घर में, ये तो नासा ने भी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, लोग जान सकते हैं कि यज्ञ करने से जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है, कई प्रकार के जो जीवाणु हैं वो ख़त्म होते हैं। हमने खुद करना उसको छोड़ दिया है। नॉर्मल सी थिंग है, 5 रुपए की गूगल की धुनी आती है, अगर घर में हम उसको देंगे तो पॉजिटिविटी आती है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो वो जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं घर के, वो नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो अगर आप देखिए कि अगर आप 2-4 घंटे का घर में हवन होगा साल में एक बार, क्यों ना उससे जो सुख शांति समृद्धि की ओर लौटा जाए। तो ये बहुत अच्छा है, लोग करते भी हैं, खुले से आराम से किया जाए। हम अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं। जो ये आपका स्वर्ण है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और जो आपके घर में चाहे 1 गिलास पड़ा है अभी या 1 चम्मच भी पड़ा रह गया, उसको संभाले रखें, उसको बेचे ना। जो पुराने बर्तन उनको पड़ा रहने दे, देखिए आपकी सुख शांति समृद्धि आएगी। आपके संतान में भी बाधा होगी, आपकी विद्या में भी जो विलंब आ रहा था या कोई दिक्कत आ रही थी वो भी आ जाएगा। साथ ही साथ मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऋणों की बात है, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण नहीं है। 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, फिर उनकी आगे युतियाँ हैं, फिर उनकी डिग्री है, बहुत कुछ है, बड़ा वाइडर कंसेप्ट है। एक साइंटिफिक वे में अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो हमें खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी बताने में। और आपके जो मन में जो ऐसी अवधारणाएं बनी हुई हैं तो मैं उनको साफ करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, जो व्यक्ति मानता ही नहीं वो कान इधर से पकड़ ले चाहे उधर से पकड़ ले, उसने मानना ही नहीं। हमें उसको नहीं समझाना। जो ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ये कंसेप्ट उनके लिए है। अक्सर लोग ज्योतिष के पास जाने से डरते हैं कि हम ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो इतना खर्चा बताएंगे, उतना खर्चा बताएंगे और फिर एक बाधा से निकाल के दूसरी बाधा में फंसा देंगे। तो क्या ऐसा होता है वाकई? जी, ये संभव है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण क्या है? आमतौर पे वंदना जी ये होता है कि अगर हम इसको डॉक्टरी लाइन को पैरेलल लेके चलें, एक समझाने कंसेप्ट है, तो द्वंद्व है इसमें कि हम पंडित के पास गए, पुरोहित के पास, सपोज पंडित के पास गए, हमने पंडित से क्वेश्चन पूछा, हमने उसका 1-2 घंटा लिया, उसने हमें बताया ये उपाय आप कर लेना। हमने उसको जाते जाते व्यक्ति जो करता है वो उसको 100 या 50 रुपये देगा। 2 घंटे लेने के बाद भी एक जो ब्राह्मण है हम उसको 100 रुपया दे रहे हैं कि आज के युग में 100 रुपया पर्याप्त है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये नहीं मैं कहता कि आप उसको 1000 रुपया दें, बट अपनी पॉकेट के अनुसार 200, 300, 500 दें। आपकी श्रद्धा है या फिर आपकी ट्यूनिंग है, आपके अपने जो आपका ब्राह्मण है, किसी के पास भी जाएं, चाहे आपके एरिया में है या फिर वो कहीं पे भी बैठा है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी फ़ीस 500 है। मल्टी सिटीज़ में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जिनकी जो डॉक्टरों की नॉर्मल फीस है वो 800, 1000, 1500 है सिर्फ कंसल्टेशन। जो एक छोटा डॉक्टर है, जो चाहे वो आयुर्वेदिक है, वो 500 भी लेता है, वो 200 भी लेता है। आपका मन कहाँ रुकता है? जाके बड़े डॉक्टर के पास या फिर बड़े हॉस्पिटल में। अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रबुद्ध ज्योतिषी हैं, ये जो लाइन है ये ज़िंदगी भर व्यक्ति सीखता रहता है। जो मार्केट में ऐसे ज्योतिषी कई बैठे हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा, हर कईयों ने इसको गलत तौर का एक धंधा बना लिया है, जो गलत है। इस विद्या को दूषित वो कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती यही है कि ये जो हमारी हजारों वर्षों से जो विद्या है, संस्कृतियाँ बदली, युग बदले, मगर ये साइंस ख़त्म नहीं हुई। मेरे मरने के बाद भी ये साइंस ख़त्म नहीं होगी। आने वाले जब तक ये धरती है, ये संसार चल रहा है, ये विद्या व्यापक रहेगी, ये चलती जाएगी। इसमें और सी विद्याएँ जुड़ती जाएंगी, मगर ये विद्या ख़त्म नहीं होगी। तो इसको हमें मानना चाहिए। छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चंद्रमा है, मैं हर बार इसको एग्जाम्पल को दूंगा। कारण इसका क्या है? जो चंद्रमा है, अब 4 तारीख को अमावस्या है, जब पूर्णमासी आएगी वो चंद्रमा समुद्र के जल को खींचता है, 25 से 30 फुट तक वो ले जाता है। कैसे लेके जाता है? अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण है तभी लेके जाता है। हमारी जो शरीर है उसमें भी 71% जल है, तो क्या उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है।
तभी कहा जाता है कि जो मानसिक रोगी होते हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी छोटी सी, मैं रिसर्च भी छोटी बहुत अपने तौर पे करता रहता हूँ। अब मेरे मुंह से निकला कि 4 तारीख को अमावस्या है, आज 1 तारीख है। आज से लेके 7-8 तारीख तक जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है किसी न किसी तरह से, चाहे वो अष्टम भाव में है या वो वृश्चिक राशि का है, चाहे वो 12वें भाव में है या फिर उसकी केतु के साथ या राहु के साथ युति है या वो अस्त है या उसमें बल नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो हैं मानसिक तौर पे प्रताड़ित होंगे। उनको मानसिक रोग होंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा। यह जो समय है आप देख लेना, आप लिख लेना कि जब भी अमावस्या आएगी या ग्रहण होगा, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या अगर वो सूर्य ग्रहण हो या सूर्य उगता हो या सूर्य छिपता हो या फिर पूर्णमासी का दिन हो, ऐसे व्यक्तियों को उनके मन में जो धारणाएं बनती हैं, जो वेग होता है भावनाओं का, थॉट्स का, उनमें उथल पुथल होती है। सिंपल उसका उपाय है, अपनी माता को सम्मान दें। लाल किताब का यही कंसेप्ट है कि अपने परिवार से शुरू करें। मेरा यही है, मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ। कोई बड़े उपाय नहीं है। माता चंद्रमा का कारक है, मान सम्मान स्त्रियां जो हैं चंद्रमा का कारक हैं। अपनी माँ को संपूर्ण जो है उनका मान सम्मान करें। अब कई व्यक्ति हो जो होते हैं, हमारी माँ तो खराब है, हमारी माँ ने हमारे 3 भाइयों को एक कर दिया, मुझे तो कुछ उसने दिया नहीं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये उनकी बुद्धि है। क्या आप अपने तरफ से उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं? क्या आप उनको उतना मान सम्मान दे रहे हैं? वो उनका कार्य था, वो उनके कर्म हैं। आप अपने कर्मों के ऊपर विचार करें, आप अपने कर्मों के अनुसार चलें, उनको मान सम्मान दें। उनके जो मालिश कर सकते हैं आप पैरों की, उनके जो ये जो हम नीज बोलते हैं, घुटने, इनकी आप सेवा कर सकते हैं ताकि आगे चल के उनको भी फायदा हो, उनकी मसाज भी हो, उनके पैरों की और घुटनों की, उनकी हड्डियों की, और वो आपको अंदर से आशीष दे। माँ सभी के बारे में सोचती है, मगर जब घर में उसको किसी की सुननी पड़ती है तब वो इम्बैलेंस हो जाता है। क्या हम भूल गए कि हमारी माँ ने ही हमें बड़ा किया है, 9 महीने उसने अपने पेट में हमें रखा है। आज वो बशर्ते दूसरी तरफ चली गई है, मगर पाला तो उसने ही है आपको यहाँ तक वो वही लेके आई है। तो हमने क्या है कि हमने पॉजिटिव जो चीज़ें थी हमने उनको ग्रैब करना है। नेगेटिव तो सारा कुछ ही है, नेगेटिव तो एक कंडा भी है लगा, मगर भगवान ने क्या पता वो हमें जो बड़ी चोट लगने का जो उसकी जगह पे हमें कंडा चुभ दिया, छोटा सा कांटा चुभ गया। हमने एक ऑरा क्रिएट करना होता है उपायों से। तो ये चीज़ बड़ा वाइड कंसेप्ट है और आगे मुझे खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। जैसा कि आपने बताया कि अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, क्या इसके अलावा और भी कोई उपाय है? हाँ, बड़ा उत्तम आपने सवाल किया। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्णमासी के दिन एक कांच का बर्तन लें। ये जो चंद्रमा जिनका वीक है, जिनको मानसिक उथल पुथल होती है, महीने में मैंने आपको दिन बता दिया, वो नोट कर लें, डेफिनेटली उनको होती ही होगी जिनका चंद्रमा वीक है। पूर्णमासी के दिन उन्होंने कांच का बर्तन ले लेना एक, उसमें शुद्ध जल जो है आपके प्यूरीफायर का भर लें। उसके ऊपर अगर ढक्कन प्लास्टिक का है वो चलेगा, क्योंकि वो पूरा कांच का बर्तन होगा 1 लीटर का, साफ। उसमें कोई रंग वाला बर्तन नहीं होना चाहिए, सफ़ेद पारदर्शी होना चाहिए। उसके ऊपर अगर ढक्कन नहीं है तो कपड़ा बांधे मखमल का। उसको पूर्णमासी की रात को ऊपर पड़ा रहने दें, चंद्रमा की छाया में, रोशनी में हम कहेंगे। तो सारी रात उसको पड़ा रहने दें। जब चंद्रमा निकले सुबह उसको उठा लें सूरज निकलने से पहले। 5-10 दिन जब भी आपकी इच्छा है, सुबह उठते सार उसको थोड़ा थोड़ा करके पिएं। ये आपकी इच्छा है, आप उसको, वो खराब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप 2 लीटर भी रखें, आप 1 लीटर रखें, उसको 10-15 दिन पिएं आराम से। आपका जो चंद्रमा है, आपका जो बुरा प्रभाव, आपके मन में जो वेदनाएं थी वो कम होंगी इससे। दूसरा उपाय है, आप जो शिवलिंग के ऊपर जो है कच्चा दूध हम बोलते हैं, सोमवार के दिन आप जाएं वहाँ पे चढ़ाएं, तब भी आपका चंद्रमा प्रबल होगा। एक मंत्र बताऊंगा, बिल्कुल सरल मंत्र है, आमलोक पे हम करते हैं, ओम नमः शिवाय। तो कई बार व्यक्ति होता है कि इतनी हड़बड़ाहट में करता है, वे 108 बार मैंने एक ओम नमः शिवाय तो बोल लिया, प्रभाव तो मिला नहीं। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप जो है अपने मन से चाहे वो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपको उतना ही फलित होगा। आप चाहे बैठ के, आपका ध्यान कहीं और है, आप 1008 बार मंत्र कर लें, वो निष्प्रभावी हैं।
आपका मन इंग्लैंड में है, कनाडा में है, आप मंत्र बैठे अपने मंदिर में घर बैठे कर रहे हैं, तो वो निष्प्रभावी है, वो उसका बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। मन से करें, चाहे 11 मंत्र जाप कर लें, वो उतना ही प्रभावी होगा। ओम नमः शिवाय का जाप हो गया, पूर्णमासी के दिन ये जल हो गया। इनको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फुल मून वाटर बोलते हैं। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी है, अमेरिकन जो करते हैं 55-45% अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। सारी दुनिया में, सारे विश्व में, चाहे वो चाइना है, इवन पाकिस्तान है, मेरे पास पाकिस्तान के भी क्लाइंट हैं, बांग्लादेश के भी हैं, सभी प्रकार सभी के पास है, वैसे मेरे पास भी हैं। वेदर ये नहीं है कि उनका जात क्या है, वो मानते हैं अपने अपने अनुसार। तो ये जो उपाय था बिल्कुल सिंपल है, इसको कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। जाप हो गया, अपनी माता की सेवा होगी, ये छोटा उपाय है, बिल्कुल है, उनको बिल्कुल अवश्य लाभ होगा। चांदी भी वो पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन ले, चाहे चांदी की जो रिंग है, ये जो आपकी सेकंड फिंगर है यहाँ पहन सकते हैं, या फिर इसमें भी चांदी की वो रिंग पहन सकते हैं, अवश्य उनको लाभ ज़रूर होगा। पंडित बलविंदर वैद्य जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और लोगों के लिए भी यही मैं कामना करता हूँ कि मन से लेकर 1.25 महीने तक जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं, आपका चाहे आपका ज्योतिषी बताए, चाहे कोई भी आपका बताए, मन से करें। ये ना कहें कि भागे नहीं, अगर किसी ने आपको बताया उसको उपाय को करें, आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ज्योतिष में भी यही है, मानना क्या है, चाहे वो फॉरेन का कंसेप्ट नहीं है, हमारा ही कंसेप्ट है। जो आपके मन में धारणा बन गई, वो कहते हैं ना कि मन में जो धारणा बन गई, जैसा आपने सोच लिया वो हो जाता है। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रह के जिस भी ज्योतिषी भाई ने आपको या बहन ने आपको उपाय बताया है उसको करें, आपको अवश्य लाभ होगा। अपने पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। जिस भी गुरु को आप मानते हैं, जो दूसरा गुरु है, भगवान हमारे जो थे, व्यक्ति विशेष गुरु नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये मेरी धारणा है। जो कोई भी मानता, अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा देता है वो बात अलग है, मगर जिस धर्म में आप हैं, अपने आपके जो गुरु देवी देवता हुए हैं उनको माने, अपनी जो सतियां हैं उनको माने, और जो आपके परिवार के जो देवी देवता हैं उनको माने, तो आपको लाभ अवश्य होगा। यही मेरी कामना है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। जय कामाख्या देवी महामाई। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।